हेलो हेलो हेलो। नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, आदाब। कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूं बेटा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। कैसे हो लाडलो? आ जाओ, सभी का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आ जाओ बेटा। कैसे हो सारे? आ जाओ। सभ्या, निर्मला, रामनिवास, सविता, माफी चाहूंगा बेटा 2 मिनट क्लास लेट हुई उसके लिए। कैसे हो सारे? जल्दी जल्दी पहुंचो क्लास में, क्लास का करते हैं आगाज। सर को भरतरी नगरी से राम राम जी। राम राम बेटा, राम राम। सब बच्चों को राम राम। शाबाश। ये तो फोटो आपने देख ली, इसलिए मैंने लगा दी थी। ये है बेटा कुंदन कला। ये कौन सी है? कुंदन कला जयपुर वाली, मैंने बताई थी ना। कल फोटो दिखानी रहेगी तो ये देख लो बिंटी। इसके अंदर देखो कितना सुंदर नग जड़ा हुआ है ना? क्या जड़ा हुआ है? नग। ठीक है गुरुजी। फिर देखो मेरे लाडलो, ये कला कौन सी है? इसमें देखो फूल बत्ती सी बना रखी है, कोफ्तगिरी फौलाद से बनी हुई वस्तु, उसके ऊपर सुनहरा डिजाइन दे रखा है। ठीक है। ये देखो इनके अंदर बेटा गहरा खोद करके डिजाइन दे करके तह निशा, कल बताया था ना तह निशा, म्यान देखना, तलवार देखना, ढाल देखना, तो आपके समझ में ये कला बहुत ही अच्छी प्रकार आ जाएगी। सर को भरथरी नगरी से प्रणाम। गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग बेटा। आ जाओ सारे के सारे। करूं मेरे बच्चों शुरुआत? शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत स्मार्ट लग रहे हो सर। अरे ये बेम पड़ा है तन। आप आए और लाइट भी आ गई, ऐसे क्या? ठीक है। अब आ जाओ बेटा, अब आगे फोटो देखो। अपने कसीदाकारी कला पढ़ रहे थे। मैंने कल कहा था कि मुस्टंडो आपके ध्यान में कम होगा और लड़कियों के ध्यान में ज्यादा होगा, और लड़कियां इनको देखते बता देगी गुरुजी ये तो लेस है ना, या गोटा जरी है ना? जरी जानते हो क्या होता है? धातु से कपड़े के ऊपर सुनहरा चित्रांकन करना, सोने चांदी के धातु होते हैं ना, उनसे सुनहरा चित्रांकन करना। ये देख लो, जरी पर काम किया गया, कपड़ा होगा बेटा जरी वाला कपड़ा, देखो कितना सुंदर कपड़ा, और उसके ऊपर सुनहरे तारों से कार्य किया गया। जरदोजी, प्रणाम बेटा। ठीक है। तो ये है लेस, चुन्नी पे लगाई जाती है। गोटा, लेस, गोटा क्या होता है? वस्त्रों पर अलंकरण करना होता है बेटा, गोटा। ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछ ले गोटे के प्रकार, तो मैं आपको बताऊंगा, लप्पा लप्पी, किरण, बादला, मुकेश, है ना, नक्सी, बिजिया, सारी बताऊंगा बेटा। एक बार फोटो दिखाइए, ये देख लियो। ये लो मैं साइड में। सोने चांदी के सुनहरे तारों से जड़ाई करना या सुनहरे धागों से कढ़ाई करना, जरी और जरदोजी होता है बेटा। सर डबल आवाज आ रही है, ऐसे कैसे आ रही? अब सही आवेगी। धातु से बने चमकदार तारों से कपड़े पर कढ़ाई करना क्या कहलाता है? जरी। ये देखो, ये क्या बोलोगे? जरी। और सुनहरे तारों का प्रयोग करेंगे। नहीं आ रही बेटा, अब तो सही आ रही है। हाँ रूबी आ रही है बेटा, मैसेज आ रही है। अब मैं लिख देता हूं बेटा यहां पर। ये लो, फोटो तो दिखा दी। कसीदाकारी कला पढ़ रहे हैं बेटा अभी तक अपने? कौन सी कला? कसीदाकारी कला, कढ़ाई करना, कसीदाकारी कला। ठीक है ना? कौन सी कला पढ़ रहे हैं? कढ़ाई करना, तुरपाई करना, कसीदाकारी कला करना ही मेरे बच्चों, वो ही अपने पढ़ रहे हैं अभी तक, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक है। कल मैंने सीधी सीधी, अब लिख लेना, जरी क्या होता है? धातु से बने चमकदार तारों से कढ़ाई करना, जरी। धातु से बने चमकदार तारों से, धातु से बने, धातु से बने चमकदार तारों से, धातु से बने चमकदार तारों से कपड़े पर कढ़ाई करना, कपड़े पर कढ़ाई करना या कसीदाकारी करना। वो क्या होता है मेरे लाडलो? वो होता है जरी। ठीक है ना? जरदोजी, जर्दो वो नहीं है, एक तो खाने वाला तंबाकू होता है, उसकी बात नहीं करना। जरदोजी, सुनहरे धागों से कढ़ाई होते हैं, उसको बोलते हैं जरदोजी। एक लिख देता हूं बेटा, जरदोजी, जरदोजी। यहां क्या लिखे हैं? चमकदार तार लिखे हैं। ठीक है। यहां सुनहरे धागों का प्रयोग करेंगे। आप चुनरी पे देखना बेटा,
चूंदड़ी पे देखना, उस पे सुनहरे धागों से कढ़ाई की होगी। हाँ ये देखो बच्चा बता रहा है, सुनहरे धागों से कपड़े पर कढ़ाई करना, सुनहरे धागों से कपड़े पर कढ़ाई करना, कपड़े पर कढ़ाई करना। शादी हो जाएगी ना, ज्यादा समझ में आया जरी क्या होता है। जरी वाली साड़ी पहनूंगी अपने भाई की शादी में, कुछ भी हो जाए, भले आपके कितनी गरीबी हो, मरो खपो, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं उस दिन जरी वाली नेट वाली साड़ी पहनूंगी, दिखाऊंगा था ना नेट वाली साड़ी। कपड़े पर कढ़ाई करना, कपड़े पर कढ़ाई करना। यहां तारों का प्रयोग करोगे, जरी और सुनहरे धागों का प्रयोग करोगे, उसको क्या बोलोगे बेटा? जरदोजी बोलोगा। गोटा, तू के बेटा गोटा लेने गए होगे, अपने बात बात में बोल देते हैं ना गोटा। गोटे के प्रकार में लिखाऊंगा, वस्त्रों पर अलंकरण करना, वस्त्रों पर अलंकरण करना, वस्त्रों पर अलंकरण करना। अगर आपसे ये पूछ ले कि सर गोटा कहां के प्रसिद्ध है, गोटा, तो आप कह लेना कहां के प्रसिद्ध माने जाते हैं। तो एक तो ये माने जाते हैं बेटा भिनाय अजमेर के, भिनाय अजमेर के, और भिनाय अजमेर के साथ साथ में खंडेला मंडेला, खंडेला सीकर, खंडेला सीकर के प्रसिद्ध है। ठीक है, गुलाबी गोटा अगर पूछ ले मेरे लाडलो, गुलाबी गोटा, गुलाबी गोटा पूछ ले तो जयपुर का प्रसिद्ध है गुलाबी गोटा। गुलाबी गोटा कहां का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है ना? हाँ, राम राम सर जी, राम राम। हम किसकी चांदी देखे? नवनीत बेटा आवाज क्यों नहीं समझ में आ रही? आज क्या हो गया आवाज के? एक बार मुझे बताना बेटा, मेरी आवाज सही है क्या, या क्या कुछ कोई दिक्कत लग रही है क्या? अब मेरे बेटा, मेरे को लगता है अब 2 मिनट खराब होंगे बेटा आराम से। एक बार मेरे लाडलो, सिर्फ 1 मिनट में मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? मेरी आवाज सही है क्या? एक बार बता दो बेटा, जल्दी बताओ, मैं साइड में हूं, जल्दी जल्दी बता दो मुझे, मेरी आवाज सही है क्या? हाँ लगाए जाते हैं बेटा। सुनील बताना बेटा एक बार आवाज। सही है, सही है, सब बच्चे बोल रहे हैं बेटा सही है। तू फोन को सही कर मेरे लाडले, देख ले 2 मिनट 1 मिनट खराब कर दिया। ठीक है ना? चलो अब मैं गोटे के प्रकार लिखाता हूं बेटा। गोटे के प्रकार, आपको इस पे ज्यादा दिमाग पे लोड नहीं लेना बेटा। गोटे के प्रकार मैं ऐसे बता तो रहा हूं आपको, लेकिन पेपर में समझाने के उद्देश्य से मैंने पूछा है, बताया आपको। ठीक है ना? आपसे पूछ लेना गोटे के प्रकार कौन कौन से क्या होते हैं, तो कई बार सेकंड ग्रेड में पूछा गया था लप्पा लप्पी क्या होता है। टिंगर चुपचाप बैठा ये ला रहा, लप्पा लप्पी क्या होता है, लप्पा लप्पी क्या होता है, लप्पा लप्पी क्या होता है। कंफ्यूज हो गए थे आप, कंफ्यूज मत होना। देखो गोटे के प्रकार बता देता हूं मैं, लिखवा भी दूंगा बेटा, चिंता मत करना आप। लप्पा लप्पी क्या होता है? गोटे का प्रकार है। ठीक है, लप्पा लप्पी बोलते किसको है, तो मैं ये भी आपको बता देता हूं बेटा। गोटे के प्रकार में लप्पा लप्पी कहते किसको है? जिसमें तान्ना सूत का और बाना बादले का हो, जिसमें तान्ना सूत का, यानी कपड़ा मान लेना बेटा सूत का, कपड़ा क्या होगा? सूत का होगा। जिसमें तान्ना सूत का, बाना बादले का। अब बादला क्या होता है? आप ओढ़ना देखना बेटा, ओढ़निया। ठीक है ना? जो महिला घाघरा कुर्ता पहनती है ना, उसके ऊपर बेटा चुन्नी नहीं मैच करती, ओढ़ना करता है। और ओढ़ने के ऊपर आप देखना चांदी प्रकार किसी कलर से जो डिजाइन तैयार किया जाता है, उसको बादला बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? बादला। यानी सूती कपड़े पर चांदी से इस प्रकार की कढ़ाई की जाती है ना, इस प्रकार, उसको क्या बोलते हैं? बादला। तो मैं एक बार लिख रहा हूं, जिसमें तान्ना सूत का और बाना बादले का हो, बाना बादले का हो, उसे बोलते हैं बेटा लप्पा। उसे क्या कहते हैं? लप्पा। और जिसकी चौड़ाई कम होगी ना, और जिसकी चौड़ाई कम होगी, और जिसकी चौड़ाई कम हो, उसको बोलते हैं लप्पी। जिसकी चौड़ाई कम होगी उसको क्या बोल दोगे? लप्पी। जिसकी चौड़ाई कम होगी, जिसकी चौड़ाई कम होगी उसे क्या बोलते हैं बेटा? लप्पी। शायद आपसे क्या नाम है आपका? भाभी थानेदारो,
शायद न पूछे, इतना पूछ ले, गोटे के प्रकार में लप्पा लप्पी। रिफ्रेश कर लो बेटा, नहीं चल रही तो यहां से तो ओके चल रही है। लप्पा लप्पी, गोखरू। अब गोखरू क्या है गुरुजी? एक तो आभूषण है बेटा गोखरू, हाथ का कलाई का आभूषण है गोखरू, ठीक है। एक है गोखरू लप्पा लप्पी का प्रकार। गोटे को मोड़कर अलंकरण करना, गोटे को मोड़कर अलंकरण करना। अब कैसे करेंगे गुरुजी अलंकरण? गोटे को मोड़कर अलंकरण करना। जैसे मान लो कोई चुनरी है, ठीक है, ये क्या है मेरे बच्चों? चुन्नी है, ठीक है। अब इस चुन्नी पे यहां से कढ़ाई की है, इस प्रकार डिजाइन देते आ रहे, वापस इसी प्रकार डिजाइन देंगे, फिर ऐसे चलेंगे डिजाइन में, फिर वापस आएंगे, ठीक है ना। वो होता है गोटे को मोड़कर। चुनरी पे होता है बेटा, साड़ी के आंचल पे अलग होगा, ठीक है ना। यहां लिखा है बेटा मीनाक्षी लप्पा लप्पी, जिसमें तान्ना सूत का और बान्ना बादले का हो उसे बोलते हैं मेरे लाडलो लप्पा, और जिसकी चौड़ाई कम होगी उसको बोलते हैं लप्पी, उसको बोलते हैं लप्पा लप्पी। मीनाक्षी बता मेरे को। सर मैं अभी एग्जाम देकर निकला हूं, 4th ग्रेड का, जो आपने पढ़ाया है सेम टू सेम वही आया है अलवर से। सर वाह बेटा, बहुत बहुत शुभ आशीष मेरे लाडले। आता तो वही है, समझने की कमी होती है बच्चों को। अब कोई एग्जामिनेशन ऐसे नहीं बताता, सीधे प्रकार लिखाता है लप्पा लप्पी गोखरू किरण बादले की झालर। मैं थार संग मत तुम्हारा लाग रही हूं, ताकि किसी न किसी प्रकार भेजे में पड़े, ठीक है। राइटिंग में बेटा दिक्कत आवे तो मैं थोड़ा बता दियो। गोटे को मोड़कर अलंकरण करना गोखरू। एक लिख लियो बेटा झालर। एक तो वैसे ही झालर होती है बेटा बनी बनाई भी, साड़ी के आंचल पर होती है। आप बताओ साड़ी के बारे में कितना जना अंठा है, फिर मैं आगे चालू। बताओ, या मैं ऐसे लिख दूं किरण, तू है मेरी किरण, तू हां कर या ना कर, है ना। किरण बादले की झालर, बादले की झालर। फोटो तो लेकर के आया हूं मैं, फोटो दिखाऊंगा नहीं, अगर फोटो दिखा दी तो आपका ध्यान भ्रमित हो जाएगा, लास्ट में दिखाऊंगा। बादले की झालर होती है, ठीक है। साड़ी के आंचल पर पल्लू पर लगी होती है, साड़ी के आंचल या पल्लू पर, साड़ी के आंचल या पल्लू पर होती है, साड़ी के आंचल या पल्लू पर लगी होती है, लगी होती है। मैं लिख तो बेटा बहुत साफ रहा हूं, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत आवे तो मैंने बता दियो। देख लो राजवीर बिल्कुल बोल रहा है, सही बोल रहा है कि गुरुजी कुछ भी पता नहीं शादी के बारे में। तो इतना बोला भी नहीं है राजवीर सिंह, इतना बोला भी नहीं है तो ठीक है। मन के बेरो मारो के ब्याह हो जा सी, क्यों चिंता करो, ठीक है। किरण बादले की झालर होती है बेटा साड़ी के आंचल। ये किसके प्रकार है? मैं गोटे के प्रकार बता रहा हूं, ठीक है ना। अठे भी दिक्कत है तो मन से पूछ लियो। बांकड़ी बादल से बनी होती है बेटा, बांकड़ी। आप सिर्फ शब्द लिख लेना बेटा, इनको 5 बार पढ़ लेना, ठीक है। बांकड़ी, बादले से बनी बेल क्या होती है? एक तो ये बादला बार बार खा रहा है, चलो मैं लिखवा दूंगा बादल। बादले से बनी बेल, चुन्नी पे होती है बेटा बादले से बनी बेल, ठीक है। बादले से बनी बेल, बादले से बनी एक प्रकार की बेल है बेटा, दुपट्टों और पोशाकों पर लगी होती है, ठीक है। नक्शी खजूर की पतली पत्तियां मैंने दिखाई थी, नक्शी खजूर की पतली पत्तियां, खजूर की पतली पत्तियां, पतली पत्तियां। नक्शी बिजिया, और नक्शी लिख दिया, बिजिया भी लिख लेना। बेल ही है बेटा खजूर की पत्तियों जैसे बिजिया। अब लिखवा देता हूं बेटा बादला, और वो अलग अलग। सोने चांदी के धातु को चपटा करके जरी पर काम होता है ना, वो कहलाता है बेटा बादला, ठीक है। और बादले से छोटी छोटी बिंद की बनती बनती है, उसको बोलते हैं मुकेश। सर बादले किसे कहते हैं? अभी बता देता हूं बेटा। बादले ओढ़ना, देखना बेटा, ओढ़ने के ऊपर जो डिजाइन किया जाएगा ना, ऊपर चांदी के प्रकार का जो धागा होता है, उसको बादला ही बोलते हैं बेटा,
मैं लिखवा देता हूं, हालांकि आप मेरे को पक्का पता है इसमें से कम समझ पा रहे हो। ये मेरी अंतरात्मा चित्कार चित्कार के बोल रही है, राम कुमार आज जो तूने ये वर्ड लिखे हैं ना, ये बच्चों के दिमाग में नहीं आ रहे, लेकिन बच्चियों के दिमाग में जरूर आ रहे हैं कि किरण क्या होती है, बादला क्या होता है, झालर क्या होता है, बांकड़ी क्या होता है, नक्शी क्या होता है, बिजिया क्या होता है, ये मुझे पक्का पता है। लेकिन मुस्टंडो आप चिंता मत करना, आप सिर्फ इन वर्ड को ध्यान में रखना, गोटे के प्रकार में सिर्फ, ठीक है ना। सिर्फ मेरे बच्चों गोटे के प्रकार ध्यान में रखना, लप्पा लप्पी, गोखरू, किरण, बांकड़ी, नक्शी, बिजिया, ये गोटे के प्रकार हैं, ठीक है ना। ये क्या है, गोटे के प्रकार है, याद रख लियोगा। अरे गोटे पत्ते से बने फूल को बिजिया बोलते हैं बेटा, ले मैं लिख दूं, गोटा पत्ती से बनी, गोटा पत्ती से बने फूल को, बने फूल को बिजिया कहते हैं, बने फूल को बिजिया कहते हैं, बिजिया कहते हैं। एक लिखना बेटा, मैं एक ही सेकंड में पानी पी लेता हूं, एक ही सेकंड में। हम तो बिछिया जानते हैं, हाँ बिछिया तो जानो, मंठा है थारो। क्या आप करें बताओ। पानी पी के आया, माइक बंद हो गया, ठीक है। अरे गुरुजी पीछे तो देखो, पीछे तो देखो, वापस बोल देता हूं बेटा। मैंने लिखा है लाडलो बादला, सोने चांदी के धातु को मेरे बच्चों चपटा करके जो जरी पर काम करेंगे ना, उसको क्या बोलते हैं बेटा, बादला बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको बादला ऐसे दिमाग में आ रहा है कि बादला कैसा होता है, कैसा दिखता है, पता नहीं चल रहा, तो मेरे बच्चों एक काम करना, आप गूगल पे ओढ़ना देख लेना, ओढ़ना, ओढ़नियो देखियो, ठीक है। मुकेश क्या बोलते हैं, ये शब्द पकड़ने की आपको जरूरत ही नहीं है, सीधा ध्यान में रखना है। मुकेश, सूती या रेशमी कपड़े पर बादले से छोटी छोटी बिंदगी बनाना, ये रेशमी। अब आ रही है बेटा आवाज, पानी पिया था ना, माइक बंद कर दिया था, तब नहीं आई थी। अब देखो मसूरिया मलमल की साड़ी बताऊं मैं थाने, यही खोल लेता हूं, आप लिखोगे नहीं फिर फोटो ही फोटो देखोगा थे। ओए होए, ओए होए, ये देखो मैंने चेहरा काट दिया था, और चेहरा काट देता, अब चेहरा तो नहीं कटेगा। कटेगा क्यों नहीं कटेगा गुरुजी, चेहरा काटो इसका, क्योंकि इस चेहरे में वो जादू है, तेरी ओर खींचा चला आता हूं। पापा खेड़ो छुड़ा दिया, चेहरा उड़ा दिया। आ है बेटा जरी की साड़ी, इसको बोल सकते हो जेनेब की साड़ी, ये लो, ठीक है। गौर से देख लीजिए, गौर से, गौर देख लो थे आराम।
ठीक है ना। मैं लिख दूं मसूरिया मलमल की साड़ी सूती धागों के साथ रेशमी धागों से या जरी से बनी साड़ियां मसूरिया साड़ियां कहलाती है। मसूरिया मलमल की साड़ी लिखी दी मैंने, मसूरिया मलमल। ऐसे मत बोलना गुरुजी, सुनी बहुत लग गया तो थू थू निजर ना लगा, है ना। मसूरिया मलमल, ठीक है। चाहे तो बेटा मसूरिया कर दियो, चाहे मेरे लाडलो मलमल की साड़ी कर देना, चाहे जरी की साड़ी कर देना, भले नेट वाली साड़ी कर दियो। ठीक है। सूती की बनी हो सकती है, सूती धागे से, रेशमी धागे से और जरी से बनी होती है। ठीक है, मसूरिया मलमल साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध। ये फोटो तो एकलव्य बैच में भी लगाया था। अच्छा योगिता ये बात है, अजय याद पड़ी है, मुझे तो याद ही नहीं था, मैंने उसमें लगाया था। थाने बहुत याद रहा बेटा। प्रमुख केंद्र पूछ ले, कैथुन कोटा। प्रमुख केंद्र पूछे ना कौन सा है प्रमुख केंद्र मेरे बच्चों, तो प्रमुख केंद्र कर देना कैथुन कोटा, कैथुन कोटा। और इस साड़ी को बेटा वसुंधरा राजे सिंधिया ने पहना था 2007 के अंदर, और वुमेन टुगेदर अवार्ड से सम्मानित थी। मॉडलिंग की थी, मॉडलिंग जानते हो, यूं यूं करके चलते नहीं हो, है ना, मॉडलिंग करना। तो वसुंधरा राजे सिंधिया को 2007 में वुमेन टुगेदर अवार्ड मिला था। ये साड़ी पहनकर नोट लगा करके लिख लेना। 2007 में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने, वसुंधरा राजे सिंधिया ने, वसुंधरा राजे सिंधिया ने मॉडलिंग की थी। क्या की थी बेटा, मॉडलिंग की, मॉडलिंग की, और उन्हें वुमेन टुगेदर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वुमेन टुगेदर अवार्ड से सम्मानित, वुमेन टुगेदर अवार्ड से सम्मानित किया गया, अवार्ड से सम्मानित किया। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना। अब ओके है बेटा। अब तो मेरे लाडलो मुझे नहीं लग रहा कोई दिक्कत है, फिर भी आप बोलते हो तो एक बार मेरे बच्चों में चेक कर लेता हूं। अब ओके है, लिख लो बेटा। थाने कौन लिखाएगा, इस क्लास में लिखाया था, कौन सी लिखाई थी मैंने, जेनेब की साड़ी या कंसुआ कोटा गया, जेनेब की साड़ी कौन सी क्लास में लिखाई थी, लिखना जेनेब की साड़ी, लिखना बेटा जेनेब की साड़ी कंसुआ कोटा की। लिखवाया नहीं लिखवाया इस क्लास में तो नहीं पता, जेनेब की साड़ी कंसुआ कोटा की, कंसुआ कोटा। जरी की साड़ी जैसलमेर, जरी की साड़ी ये कहां की है, जरी स्पेशल जरी की साड़ी मनाएंगे जैसलमेर में। ठीक है, और आपसे पूछ ले फूल वाली साड़ी तो नाथ द्वारा की है, जयपुर की प्रसिद्ध है। सर नीले लाइन को बताना। जेनेब की साड़ी कंसुआ कोटा, जरी की साड़ी जैसलमेर, मसूरिया मलमल, जरी की साड़ी सूती या रेशमी जरी से बनी होती है बेटा, से बनी होती है, से बनी होती है, ये लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज, बनी होती है। सर जी एक बार झालर रिपीट करो, झालर रिपीट करो, बहुत अच्छा राजवीर। देख बेटा झालर, एक झालर झालर भी होती है, एक दो पांव वाली भी झालर होती है। झालर मैं क्या समझाऊं बेटा, झालर आ देखो बेटा झालर ही है,
इस फोटो को नहीं कह रहा मैं झालर। ये देखो, ये जो साड़ी का आंचल है ना, ये देखो पल्लू वाले, इस भाग में लेस वगैरह लगा करके की जाती है ना, उसको बोलते हैं बेटा झालर। उसको क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? झालर बोलते हैं। ठीक है, लगाए जाते हैं अनीता, बिल्कुल लगाए जाते हैं। ठीक है सर जी, इनको मुंडो दिखा दो ना, ऐसी गलती मैं कभी नहीं करता, मुंडो दिखाना है। बताओ थे निजर लगा दो टाबरों ये। फोटो कहां गई यार, फोटो इतनी लेके आया था क्या? चलो अब मैं थाने बताऊं, ये तो होगी मैंने कल पेच वर्क, चट्टापट्टी वर्क, मिरर वर्क करवा दी थी, कसीदाकारी कला होगी बेटा थारी। अब और मैं फोटो देख लेता हूं, फोटो के अनुसार करवाता हूं बेटा आपको। एक ये देखो, ये फोटो उनसे भी जुड़ी हुई है बेटा, ये रह गई थी फोटो। ये देखो कितनी सुंदर, देखो फूल पत्तियां लगा करके, ये बेटा बिजिया, नक्सी बिजिया, देखो फूल पत्ती बनाई हुई, नक्सी बिजिया गोटे के प्रकार है। ठीक है ना? हेलो, तब क्या वर्क आ गया, बेबान आ गया, मस्क आ गया। ये देखो बेटा, ये कला कौन सी है मेरे लाडलो, बताओ दिखान। देखो इस चीज पे कितनी अच्छी एक चीज दिखाई दे रही है आपको, ये है लाडलो थेवा कला, या मैं यूं लिख दूं थेरना वादा। ये कौन सी कला है? थेवा कला है। कौन सी कला है लाडलो? थेवा कला। हरे कांच पर होगी, और कांच पे दिखाई दे बेटा वो गलत है। हरे कांच पे होगी, हरे कांच पर सोने से अच्छा चित्रांकन किया जाएगा, वो क्या होती है? थेवा कला। इसको थेरना वादा भी बोलते हैं। और सोनी परिवार अग्रणीय माना जाता है। कहां का है? प्रतापगढ़ का। कहां का है? प्रतापगढ़। अब मैं साथ साथ में लिखता हूं, थेवा कला क्या होती है? थेवा कला, देखो लाडलो, थेवा कला। कोई चीज मेरे लाडलो नया समझ में आए तो मेरे से पूछ लेना। थेवा कला कहां की प्रसिद्ध है बेटा? प्रतापगढ़ की। कहां की प्रसिद्ध मानी जाती है? प्रतापगढ़ की। फिर याद रखना, इस कला में सोनी परिवार अग्रणीय माना जाता है। इस कला में, इस कला में प्रतापगढ़ का सोनी परिवार ही अग्रणीय है। प्रतापगढ़ का सोनी परिवार अग्रणीय है, और कोई नहीं है। सोनी परिवार में पुरुष प्रधान अग्रणीय है, महिला नहीं है। सोनी परिवार में पुरुष प्रधान अग्रणीय है, पुरुष प्रधान अग्रणीय माना जाता है। पुरुष प्रधान क्या माना जाता है लाडलो? अग्रणीय माना जाता है। पुरुष परिधान अग्रणीय माना जाता है। ठीक है ना? महिला नहीं, महिलाओं को कला नहीं सिखाते। और ये जो कांच है ना, ये हरे कांच पे होगी, ध्यान में रख लेना। महिला नहीं करते, हाँ थेवा कला महिला नहीं करते। इस कला को इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में भी अंकित कर रखा है। इस कला को, इस कला को इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका, इनसाइक्लो, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में अंकित कर रखा है। ऑफ ब्रिटेनिका में अंकित कर रखा है। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में अंकित कर रखा है, अंकित कर रखा है, अंकित कर रखा है, ये ध्यान में रखना। अब है क्या गुरुजी? ये आ रहे योगिता कमेंट आ रहे बेटा, कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन होता है। बेल्जियम कांच पर वैगो बेटा। एक चीज और लिखा देता हूं, इस कला में हरे कांच का प्रयोग किया जाता है। इस कला में सिर्फ हरे कांच का प्रयोग होगा, सिर्फ हरे कांच का प्रयोग होगा, ध्यान में रखना, हरे कांच का प्रयोग। इस कला में सिर्फ और सिर्फ किसका प्रयोग होगा? हरे कांच का प्रयोग होगा। अन्य कांच पर जो कला होती है उसको आला कला बोलते हैं बेटा, वो आगे मैं लिखवा दूंगा। ठीक है ना? फिर देखो, थेवा कला का अन्य नाम क्या मिलता है? थेरना वादा। मैं दोनों लिख देता हूं, चाहे तो पूछे थेरना वादा या पूछ ले मेरे लाडलू आपसे थेवा कला।
थेरना वादा पूछे या पूछ ले थेवा कला, तो देखो मैं दोनों नाम एक साथ में आपको बता देता हूं। 3 इंच चौड़ी सोने की जो परत होगी ना वो लेंगे बेटा, 3 इंच चौड़ी, 3 इंच चौड़ी, 4 इंच लंबी, सोने की परत को लेकर पीटा जाता है, सोने की परत को पीटा जाता है। और पीटना क्या कहलाता है? थेरना। पीटा जाता है, विस्तार दिया जाता है, पीटा जाता है। और फिर बेल्जियम कांच पर अंकन किया जाता है, फिर बेल्जियम कांच पर अंकन किया जाता है, बेल्जियम के हरे कांच पर अंकन। फिर क्या करेंगे बेटा? बेल्जियम कांच पर अंकन किया जाता है, डिजाइन दिया जाता है, अंकन करना, ठीक है ना। सोनी परिवार अग्रणीय यहां लिखा है ना, मैंने कहा है प्रधान इस्कलाम प्रतापगढ़ का सोनी परिवार अग्रणीय माना जाता है। तो याद रखना, चाहे राज सोनी आए, चाहे महेश सोनी आए, चाहे गिरीश कुमार सोनी आए, ये मेन माने जाते हैं बेटा, इसमें ये ध्यान में रख लेना। ओके है बेटा, यहां से कोई दिक्कत नहीं है मेरे लाडलो, सब परफेक्ट चल रही है मेरे प्यारे 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 भावी थानेदारों। अच्छे नोट्स बनाते जाना, ठीक है। आज वाला पेपर है उसमें छपे हैं बेटा प्रश्न सारे के सारे। थेवा कला थेरना वादा, चाहे थेरना वादा आ जाए, 3 इंच चौड़ी 4 इंच लंबी सोने की परत को पीटा जाता है, बेल्जियम कांच पर अंकन होता है। गुरुजी लिखने दो, ये लो बेटा साइड में वो लिख लो। सौरभ मैंने कब मना किया? मैंने कौन सा आपका हाथ पकड़ा है? रे नहीं लिखने दूंगा मैं। लिख ले बेटा, लिख ले। लिखते तो डन कर देना मेरे को, फिर आगे बढ़ू मैं। लिख लिया सर, ठीक है बेटा, ठीक है। ये लो, अब देखो इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से। प्रमुख कलाकार याद रखना बेटा, सेवा कला के प्रमुख कलाकार, प्रमुख कलाकार। एक तो बेटा महेश सोनी, कौन सा है? महेश सोनी। 2015 में पद्मश्री मिला है इसे, 2015 में पद्मश्री, पद्मश्री मिला हुआ है, ठीक है। महेश सोनी। गिरीश कुमार सोनी, गिरीश कुमार सोनी, गिरीश कुमार सोनी। नथमल सोनी, नथमल सोनी, ठीक है। इनकी एक उपाधि है वो भी साथ में याद रख लेना बेटा, राज सोनी, राज सोनी, ठीक है। थेवा कला पर 2002 को डाक टिकट जारी हुआ था, 2002 में थेवा कला पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। 2002 में थेवा कला पर कितने रुपए का डाक टिकट जारी हुआ? 5 रुपए का बेटा डाक टिकट जारी हो रखा है, ये ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। 2002 में थेवा कला पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ है, 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ है, डाक टिकट जारी हुआ है, ठीक है गुरुजी, याद रखेंगे। आप कहो नहीं याद रखे, ऐसे कहो। आल्ला कला क्या होती है? हरे कांच के अलावा अन्य कांच पर जो कला करती है ना वो कहलाती है आल्ला कला। आल्ला कला क्या होती है? हरे कांच को छोड़कर अन्य कांच पर कला करना, हरे कांच को छोड़कर, हरे कांच को छोड़कर लिख देता हूं, हरे कांच को छोड़कर, हरे कांच को छोड़कर अन्य कांच पर कला करना, अन्य कांच पर कला करना क्या कहलाती है? आला कला, आला कला कहलाती है, आला कला, आला कला कहलाती है। आला कला कहलाती है, ये ध्यान में रख लेना। एक और लिख दूं बेटा मैं, थेवा कला प्रशिक्षण केंद्र कब बना था? 2004 में। थेवा कला प्रशिक्षण केंद्र, थेवा कला
प्रशिक्षण केंद्र, थेवा कला प्रशिक्षण केंद्र 2004 में बना था, 2004 में। कहां पर? प्रतापगढ़ में। कहां बना मेरे बच्चों? प्रतापगढ़ में बना था, ये याद रख लेना, ठीक है। थेवा कला प्रशिक्षण केंद्र। राम राम गुरुजी, राम राम। ठीक है, तो ये कलाकार है बेटा, महेश सोनी का नाम हो गया, गिरीश कुमार सोनी का नाम हो गया, नथमल सोनी का नाम हो गया। शाबाश, के बात है गुरुजी। जगदीश सोनी भी है, ले जगदीश सोनी तो ले, क्यों तू चिंता करे। लिख लो, जल्दी डन कर देना, फिर मैं आगे बढ़ू। डाक टिकट कैसा होता है? डाक टिकट बेटा पहले चलते थे, अब तो चलते तो है लेकिन अब कम है, उतना क्रेज है नहीं। पहले जब हम फॉर्म भरते थे ना तो उस पर डाक टिकट लगती थी, डाक विभाग में जाते, जैसे ले दी 15 रुपए की डाक टिकट लगी होनी चाहिए, उनको 15 रुपए देते, फिर वो डाक टिकट देते छोटी छोटी, ठीक है। उनपे महात्मा गांधी का फोटो, बाबा साहब का फोटो, आपके सुभाष चंद्र बोस का फोटो, जिस पर 5 रुपए लिखे होते, 10 रुपए लिखे होते, वो डाक टिकट होता था। बेटा बिल्कुल आसान लाडलो, 5-7 बार पढ़ेगो नहीं बेटा रामनिवास तो याद हो जाएगा। माँ की कोख में बेटा कोई सीख करके नहीं आता मेरे लाडले, ठीक है। ये राजस्थान की संस्कृति है, इसको आप जितना प्रेम से पढ़ोगे, जितना अच्छी प्रकार पढ़ने की कोशिश करो, वैसे आपके करीब आती जाएगी। ये मोहब्बत है लाडलो। जिस प्रकार हम किसी के प्रति अट्रैक्टिव होते हैं ना, तो आप किताबों के प्रति, इन टॉपिकों के प्रति अट्रैक्टिव होने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। यह आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देंगे, ठीक है। राजा था बेटा श्रृंगार सिंह, उसने राज सोनी की उपाधि दी थी यहां पर, ठीक है राजवीर। चलो और देखो क्या फोटो, आज तो ताबरो फोटो ही फोटो दिखाई है था ने, ठीक है। कसीदाकारी कला वाली कंप्लीट हो गई। अब और इसमें मेन मुख्य कौन सी रही है, यहां कोई फोटो नहीं रह जाए बेटा, ठीक है। वाद्य यंत्र आपके नहीं हुए, मुझे पक्का पता चल गया। पिछवाइयां मैंने बता दी, ये चित्र हो गए कंप्लीट। ए भी फोटो दिखा दी लाडलो, और अब थाने में दिखाने तबक या वृक व्हील, ठीक है। बेवाण, ये बता दो गुरुजी बेवाण क्या होता है, पहले तो आप ये बता दो, ठीक है। ये देखो बेटा बेवाण, सासिलाम कौन दिखाई दे रहे हैं? ऊपर तो देखो सूरज है, सूर्य, इसका मतलब मेवाड़ का प्रतीक है। भगवान कृष्ण पड़े हैं मजे से, ठीक है। भगवान कृष्ण है, द्वारपाल खड़े हैं, यानी ये बेवाण है बेटा। क्या है? बेवाण। आप सिर्फ महेंद्र नाम याद रखना है बेटा, ये कलाओं के नाम बताए मैंने सीधे नहीं बताए आपको कोई भी चीज। देखो मैं वापस बताता हूं आपको, सिर्फ थोड़ा सा कढ़ाई कला के अंदर जो तुरपाई वाला सिस्टम है ना, उसके अंदर सिर्फ ये चीजें ध्यान में रखनी है, गोटे के प्रकार वाले, ठीक है। ये गोटे के प्रकार है। ये जो थेवा कला है ये अलग है बेटा, मैंने बोला था क्लास में, आपने शायद दिमाग नहीं लगाया, ध्यान नहीं दिया था महेंद्र, तब दिक्कत हो गई बेटा। मैंने क्लास में बोला था ये अलग है बेटा थेवा कला, ठीक है। थेवा कला कहां की है? प्रतापगढ़ की है। वहां पर तो अपने धागे से डिजाइन कर रहे थे, और यहां पर तो सोने की बात कर रहे हैं, सोने की दुकान पर बैठे हुए हैं। हाँ ठीक है, ये थेवा कला है, ठीक है। ये मुख्य कलाकार है, इसकी तो मैं अब क्या बताऊं बेटा, इनकी तो, ठीक है। अब देखो ये फोटो मैंने बताया, बेवान मिनिएचर वुड टेम्पल। बच्चा बोल रहा है गुरुजी खाटू वाला है ये तो, अब मैं छोटा कर देता हूं। एक तो होता है बेवान और कावड़, बेटा वैसे तो एक ही होते हैं, लेकिन बेवान और कावड़ में अंतर है लाडलो, ध्यान में रख लेना, ठीक है। बेवान और कावड़ में मेरे लाडलो रात और दिन का अंतर है, ये ध्यान में रखना है। दोनों लकड़ी से निर्मित मंदिर, मैं लिख देता हूं साथ साथ में। बेवान कांस्टेबल में नहीं, फर्स्ट सेकंड ग्रेड में पूछा गया था बेटा, बेवान लकड़ी से निर्मित मंदिर है बेटा, लकड़ी से निर्मित मंदिर, लकड़ी से निर्मित मंदिर है। किससे निर्मित मंदिर है? लकड़ी से निर्मित मंदिर है, ठीक है। और इसमें पूजा किसकी होगी? भगवान कृष्ण की मूर्ति होती है। जल झूलनी एकादशी के दिन, भादवे में आवा बेटा, भाद्रपद माह में जल झूलनी एकादशी के दिन, जल झूलनी एकादशी के दिन, जल झूलनी एकादशी के दिन
भगवान कृष्ण को झूला झुलाया जाता है, स्नान भी करवाते हैं। भगवान कृष्ण को झूला झुलाया जाता है, भगवान कृष्ण को झूला झुलाते हैं। ठीक है, मेवाड़ का प्रसिद्ध है। ये कहां का प्रसिद्ध है बेटा? मेवाड़। एक बार पूछा गया था, छोटा मंदिर है, लकड़ी से निर्मित मंदिर है, तो इसके बारे में एक बार पूछा गया था। मिनी एंचर वुड टेम्पल भी कहा जाता है इसे। क्या बोलते हैं बेटा? मिनी एंचर वुड टेम्पल। मिनी एंचर, मिनी एंचर वुड टेम्पल भी कहा जाता है। मिनी एंचर वुड टेम्पल भी कहा जाता है, ये ध्यान में रख लेना। मिनी एंचर वुड टेम्पल भी कहा जाता है। ये तो है बेटा बेवाण, लेकिन इसी का एक रूप है कावड़। क्या है? कावड़ है। अब कावड़ में क्या याद रखोगा? हाँ, कावड़ में राम सीता लक्ष्मण के दर्शन हो गए। अगर भगवान कृष्ण पूछ ले और बेवाण और कावड़ दोनों दे, तो आप कहना कि बेवाण में तो भगवान कृष्ण होंगे और कावड़ में अपने नहीं बोलते कावड़िया जावा, कावड़िया जावा बोलते हैं ना, तो वो कंधे पर रख करके ले जाते हैं। लकड़ी से निर्मित मंदिर सेम टू सेम वैसे ही है। फोटो भी मैं दिखा देता हूं आपको। ले फोटो, ले फोटो ले। ये देखो, ये भी तो लकड़ी से निर्मित मंदिर है। ये भी तो देख लो बेटा, लकड़ी से निर्मित मंदिर है। राम सीता लक्ष्मण के दर्शन, इसके 3 ही दरवाजे होते हैं इसके। ठीक है, इसके बेटा बहुत सारे दरवाजे होते हैं और देवी देवताओं के चित्रांकन होंगे, लेकिन बीच का जो मध्य भाग होगा, यहां पर राम सीता लक्ष्मण के दर्शन होंगे। थैंक यू बेटा सरिता। ठीक है, किसके दर्शन होंगे? राम सीता लक्ष्मण के दर्शन होंगे। बोलो राम जी महाराज की जय हो, बोलो मां सीता की जय हो, बोले सच्चो दरबार की जय हो, जयकारा शेरा मैया का। लगा दियो टाबरो, धोख दाग सारी लगानी है जकी। मालिक भली करे आप सबका। ये देखो बेटा, यहां लिख देता हूं, अलग अलग बताया बेटा बेवाण, और अब लिखना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कावड़। कावड़ क्या होता है? कावड़ लकड़ी से निर्मित मंदिर है कावड़। यह भी किससे निर्मित मंदिर है? लकड़ी से निर्मित मंदिर। लकड़ी से निर्मित मंदिर, लकड़ी से निर्मित मंदिर, लकड़ी से निर्मित मंदिर माना जाता है। ठीक है, बहुत सारे दरवाजे होते हैं, बहुत सारे दरवाजे। इसमें क्या होंगे लाडलो? बहुत सारे दरवाजे होते हैं, इसमें बहुत सारे दरवाजे होते हैं। और सारे दरवाजे खोलने पर, और सारे दरवाजे खोलने पर राम सीता लक्ष्मण के दर्शन होते हैं। सारे दरवाजे खोलने पर, सारे दरवाजे खोलने पर राम सीता लक्ष्मण के दर्शन होंगे। राम सीता लक्ष्मण के दर्शन, राम सीता लक्ष्मण के दर्शन, दर्शन होते हैं। ठीक है, एक और बता दो बेटा, तबक या वृक्ष। ठीक है, हिरण की खाल में चांदी की परत को रख करके पीटा जाता है, उसको बोलते हैं तबक या वृक्ष। लिखवा दो, लिखवा दो गुरुजी, फोटो भी है बेटा उसकी। ये रे, बर्फी वगैरह मिठाई वगैरह पे नहीं देखी क्या आपको? नहीं लगी हुई? वो ही है बेटा सेम। अब गुरुजी मिठाई का नाम क्यों ले रहे हो? मुंह में पानी आ रहा है। मुंह में पानी आवा तो मेरे कन के इलाज है बेटा, थूक दो। ये लो, तबक या वर्क और लिखा देता हूं, तबक या वर्क। जयपुर का प्रसिद्ध है बेटा तबक या वर्क। तबक या क्या बोलते हैं? वर्क। चांदी की परत को, प्रात ना लिख दियो, चांदी की परत को हिरण की खाल में रखकर पीटा जाता है। हिरण की खाल में रखकर पीटना, हिरण की खाल में रखकर पीटना, में रखकर
पीटना, उसको क्या बोलते हैं? तब क्या वृक। और इसका जो कारीगर होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? महादेव जी वाले कावड़ क्या होते हैं? वही तो है बेटा, उसी के रूप में है। वो अलग होते हैं कावड़, कावड़िया जाते हैं जो लकड़ी पर झंडा लगा करके जाते हैं, लेकिन उसको मंदिर का रूप मानते हैं, ये ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। हाँ, मैं क्या बता रहा था, इस कला के जो कलाकार तो वो क्या होते हैं? पनीगर कहलाते हैं। इस कला के कलाकार इस कला के कलाकार क्या कहलाते हैं बेटा? पनीगर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पनीगर कहलाते हैं। पनीगर कहलाते हैं, याद रख लेना, बिल्कुल आसान। एक और चीज मैं बता दूं, एक फोटो और ले लेता हूं बेटा। ये देखो, ये क्या है? फोटो देखते पता चल रहा है आपको। इसको बेटा बोलते हैं व्हील। अब तो नहीं है, पुराने जमाने में होती थी बेटा ये, ठीक है। रसोई, रसोई नहीं होती थी क्या अपने घरों के अंदर, दौड़ करके रखता व्हील, उसको क्या बोलते हैं लाडलो? व्हील बोलते हैं। कंफ्यूज मत होना, सीधा नाम लिख लेना व्हील। रसोई में, किचन में, रसोई में सामान रखने के लिए बनाई गई, सामान रखने के लिए बनाई गई अलमारी, बनाई गई अलमारी, बनाई गई अलमारी। कोई मेहमान आता तो चूल्हो जगतो बेटा, मैं है ना, चूल्हा जलता था पहले। एक और लिखवाऊं कि एक और बता दूं मैं? अब इसके बारे में क्या बताऊं? अब फोटो देख करके पता चल रहा है, फोटो देख के तो हमें तो पता चल रहा है गुरुजी, रंगोली या मांडना। ठीक है, लिखूंगा नहीं बेटा, रंगोली या मांडना क्या होता है ये आप खुद लिखना, रंगोली या मांडना। होली दिवाली पर, होली दिवाली पर आंगन में या चित्रांकन करना, आंगन में चित्रांकन करना, आंगन में चित्रांकन करना, ठीक है। अब बेटा बंदेज के बारे में रही है बात और फड़ के बारे में रही है, वो पढ़ लेंगे अपने कल। तो स्टेशन कैसा रहा जरूर बताइएगा। गुरुजी संडे को करणी माता का मेला है बीकानेर में, जाऊंगा मैं बीकानेर, मैं भी आ जाऊं, ना चिंता कर। कोशिश करेंगे बेटा महेंद्र, जल्दी टाइमिंग चेंज करने की कोशिश करेंगे बेटा, ठीक है मेरे बच्चों। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, मस्त रहो, बिंदास रहो, पढ़ते रहो, यही शुभ आशीष है बेटा, ठीक है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, थैंक यू लाडलो।